हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इन बाबा जी के बारे में। तो आप में से कई लोग इनके पास जा चुके होंगे या फिर जाना चाह रहे होंगे। तो पहले मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इनके पास जाना है कि नहीं। तो ये मैंने गूगल से इनकी पिक्चर ली हुई है अपने फ़ोन में। तो ये आप स्वस्थ विचार, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, इनका चैनल भी देखा होगा यूट्यूब पे। तो इनका नाम है लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। और ये दावा करते हैं कि घर से ही, मतलब घर की रसोई से ही गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और आयुर्वेद का चमत्कार है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि ये कितना अच्छा चमत्कार करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगी आपको। ये कितने महान बाबा हैं ये भी बताऊंगी आपको। तो आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर डिसाइड करना है कि आपको इनके पास जाना चाहिए कि नहीं। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी इन बाबा जी के बारे में, और मैं आपको पहले कमेंट्स दिखा देती हूँ अपनी। तो ये मेरी वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे, मतलब कई सारी वीडियो अपलोड की है मैंने। ये जो भी आप मेरी इनके बारे में वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लक्ष्मण दास जी के बारे में डाला हुआ है, और वो वीडियो काफ़ी चलती हैं लोग, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ सर्च करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 दिन पहले ये कमेंट आया है मेरे पास। थैंक यू सो मच, मैं अपनी आइज़ के लिए कांटेक्ट करने वाली थी। लुटेरा बाबा, इतनी फ़ीस तो ये नहीं जाने वाली है अब। तो अब ये किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप बहुत हिम्मत का काम किया है और इस बाबा के ख़िलाफ़ कोई कमेंट ऐसे कुछ कीजिए। तो ऐसा तो खैर मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। तो आजकल सेवा के नाम पर लूट रहे हो आयुर्वेदिक चिकित्सा वाली जगह पर, सो सैड। ठीक है, तो ये भी मुझे किसी ने बहुत तारीफ़ दी। ठीक है, ये बहुत हिम्मत का काम है कि आपने ये वीडियो बनाई। चैनलों पर वीडियो देखकर बाबा के पास जाते हैं और आयुर्वेद के नाम पर लूट जाते हैं। दीदी, आई एम सैड, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हम अपने फादर को वहाँ पे ले गए थे तो वो नहीं बच पाए। थैंक्स, सही बात है, मेरे पापा को भी का निसार, कुदरत आपको हिम्मत शक्ति दे। तो मुझे तो अनुमान था ये लुटेरा है, मैं भी जाने का मन बना लिया था, अब नहीं, ईश्वर आपको शक्ति दे। मैडम, बहुत सही कहा, मैं भी गया हूँ 2 बार। 15 दिन की दवाई 23,000 की लिखी, और मेरी दवाई के नाम पर मुरब्बे के डब्बे, मालिश का तेल, गाय का मूत्र भर के दे दिया मुझे। ठीक है, थैंक यू दीदी, आपने मुझे सावधान किया। बेटा, आपको परेशान और समाज से मिलकर किसी कंप्लेंट करनी चाहिए, अल्लाह आपको सब्र दे। ठीक है, तो सो सैड, थैंक यू, योर वीडियो वाज नॉट क्लियर। क्या सच में मैडम जी बाबा जी झूठ बोलता है क्या? तो ये सब मतलब लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी कमेंट्स किए हैं भर भर के, और क्योंकि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जो वीडियो बनाई है ये बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अब मैं आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो गाइज़, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आपको इनके पास जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इनके पास जाने के लिए आपको नजफगढ़ जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको मतलब बहुत ही अच्छा ये ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा इनका दावा है। ठीक है, मैंने फ्रंट कैमरा कर लिया, मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रही थी बैक कैमरे से। तो आपको इनके पास जाने के लिए नजफगढ़ जाना पड़ेगा। और ये वीडियोस मैंने जो पहले बनाई थी, ये लगभग मैंने 1-1.5 साल पहले बनाई थी, जब ये मेरे साथ ट्रेजिडी हुई थी। तो आज मैं आपको फिर से इनके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो हाँ, मेरे जो पापा हैं वो बहुत बीमार हो गए थे। तो मतलब अचानक से, वैसे बिल्कुल स्वस्थ थे वो, अचानक से एक दिन टॉयलेट में गिर गए, डॉक्टर के पास लेके। तो वैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, बट हमने थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर दिखाया, मैक्स हॉस्पिटल में भी दिखाया दिल्ली के, बट हर कोई यही बोल रहा था डॉक्टर कि इनको आराम नहीं मिलेगा। 2-3 महीने वो सेंट स्टीफन जो हॉस्पिटल है कश्मीरी गेट पे, वहाँ पे भी एडमिट रहे। तो एक हमारे रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि एक ये बाबा जी है वैद्य लक्ष्मण दास जी, और मेरे पापा को किडनी लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो किडनी लीवर ठीक कर देते हैं, उनका किसी ने ठीक भी किया था। तो वो हमारी मौसी जी लगती हैं, तो उनको अगर हम देखते थे तो वो एकदम जैसे
लकड़ी होती है ना वो सूखी हुई सी हैं, और वो कहीं किसी भी बड़े से बड़े या अपने किसी फंक्शन में भी जाती हैं तो अपना घर का खाना बना हुआ ले जाती हैं, उबला हुआ खाना खाती हैं वो, बिना पंखे के सोती हैं इतनी गर्मी में। तो परहेज बहुत तगड़ा था, बट हमने सोचा जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है तो कहीं ना कहीं जाता ही है कि चलो लगता है कि डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है, लेकिन वो ये ना हम गलत फहमी में रह जाते हैं। तो हम अपने फादर को वहाँ पे लेके गए थे, तो उस टाइम मैं अपने घर पे ही थी, तो मतलब वो लोग लेके जाते थे मम्मी या भाई, तो उस दिन मैं अपने घर पे पापा को देखने गई हुई थी, और मैं भी उनके साथ गई, ठीक है। तो मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो टाइम मुझे याद आ जाता है। तो मैं वहाँ पे तो हम लोग वहाँ पे गए, तो नजफगढ़ में हम लोग गए, और मेरे घर से नजफगढ़ बहुत दूर पड़ता है मम्मी के घर से, तो ऑटो से ही 400 या 450 रुपये ऐसे ही लगते थे। वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जब मैं अपने घर पे गई तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब 5 लीटर की 10 लीटर की कैन रखी हुई थी, उनमें लिक्विड भरा हुआ था, मतलब किसी में हरा किसी में लाल, और शहद की मतलब 1 लीटर की बॉटल्स रखी थी, और कुछ गोलियाँ थी, ठीक है, जैसे कि होममेड गोलियाँ होती हैं वो थी। तो पापा खा नहीं पाते थे क्योंकि हर चीज़ शहद से खानी होती थी, ठीक है। तो एक दिन मुझे जाने का वहाँ पे मौका मिला, और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत मतलब एक बड़ा सा घर सा ही है, उसमें ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ था, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था स्वास्थ्य विचार। तो मैंने यूट्यूब पे पहले उनके बारे में सर्च किया था क्योंकि मुझे लगता था मेरे पापा का इलाज चल रहा है, तो मैं भी उस बाबा को मानने लग गई थी। तो हम गए अंदर, तो मतलब ऐसा लगा यार कहाँ पे आ गए, तो इतना खास तो कुछ मतलब लग नहीं रहा था देख के, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो जी बड़े वैद्य हैं तो चलो देखते हैं। अब मैं अंदर गई तो वहाँ पे उनका यूट्यूब चैनल चल रहा था एक टीवी में, और काफ़ी लोग आए हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बहुत फ़र्क पड़ा, ठीक है, वहाँ से कुछ लोगों का मतलब चीज़ें ठीक भी हो गई, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पे 2-2 3-3 महीने से पड़े हुए थे, उनके किसी का बेटा बीमार है, किसी का कुछ बीमार है, बट वो एक आस में पड़े हुए थे कि कुछ शायद ठीक हो जाए, ठीक है। तो उन्हीं लोगों में से हम भी वहाँ पहुँच गए, और तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दवाइयाँ तो चल ही रही थी, तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा खांसी उठती थी, वोमिटिंग होती थी, तो वोमिटिंग मतलब उनको हर आधे घंटे में वोमिटिंग होने लग रही थी। तो मैंने वो बाबा देखा एकदम से, तो मैं उसके पीछे पीछे गई, वो कभी इधर भाग रहा था कभी इधर भाग रहा था। मैंने कहा बाबा जी मेरे पापा को खांसी उठती है, अच्छा ये नंबर की दवाई दे देना। मैंने कहा मेरे पापा को वोमिटिंग भी होती है, अच्छा ये नंबर की दवाई दी है ये दे देना। मैंने कहा पापा को तो शुगर है, आपने शहद से दवाई दी है, कोई बात नहीं आप दवाई दो। मतलब उसका जो बिहेवियर था वो रूडली था, और मतलब इतना बड़ा बाबा था और लुंगी पहन के घूम रहा था वो। तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे बोला था कि जो मेरे पापा थे मतलब बहुत वीक हो गए थे, चल भी नहीं पा रहे थे, उनको सहारे से लेके चलना पड़ रहा था। तो वो लोग मसाज देते थे सिर्फ 5 मिनट की, और उसके लिए हमें 400-500 रुपये लगा के वहाँ रोज़ जाना पड़ता था। तो उस दिन लिटरली कि मैं चली गई थी मतलब, तो जब मैं गई वहाँ पे पापा को, तो वो जो उसके जो चेले होते हैं ना वो बड़े रूड, मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। उन्होंने बोला कि ज़मीन पे ही मतलब कुछ कारपेट सा बिछा था वहाँ पे लिटा दिया, ठीक है, और इतना बदतमीज़ी से बोलते उठाओ बैठाओ। अरे भाई सामने वाली कंडीशन भी देखनी चाहिए कि वो उठने लायक है या क्या नहीं। तो मुझे वो सब देख के बहुत रोना आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं, ठीक है। तो फिर पापा का ट्रीटमेंट करा के मैंने इनको एक जगह बैठा दिया। वो बहुत हिम्मत वाले थे जो इतनी लास्ट पल में भी बैठे थे। फिर मैं आगे जाके बहुत रोई, मम्मी बोली क्या हुआ, मैंने कहा वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। फिर मेरी मम्मी भी बहुत रोई कि मैं तो रोज ही यहाँ पे आती हूँ और ये लोग ऐसे ही करते हैं। और उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में क्या किया, एक लकड़ी का पता नहीं कुछ था उन पे, वो पैरों में इस तरीके से, बस 5 मिनट भी नहीं किया उन्होंने, इस तरीके से, और हाथों में इस तरीके से। उनका इलाज ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा इलाज है। और मैं
ये लोग मुझे बोलेंगे कि आप वीडियो ढंग से नहीं बनाती है, तो ये वीडियो मैं ठीक से नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे वो सब याद आ जाता है। मैं जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है। और फिर मतलब वहाँ से आने के 2 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उनको हम, मेरे पापा, मेरे भाई और मेरी मम्मी मेरठ लेके जा रहे थे। वहाँ पे किसी ने हॉस्पिटल बताया था, वो रास्ते में एक्सपायर हो गए। तो